नमस्ते दर्शकवृन्द, सधैँ झै आज पनि फरक प्रस्तुति लिएर यहाँहरूको माझमा आएको छु। अहिले वर्तमानमा हामी ज्ञान सरोवर एकाडेमी नगरकोटमा स्थित छौँ र मसँग दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। विशेष त यस नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकाडेमीमा अहिले भारतको गुजरात क्षेत्रबाट लगभग 48 जना पाहुनाहरू आउनुभएको छ। प्रथमपल्ट नेपाल भ्रमण पनि हो र साथै यो चारधाम परिसर जुन चाहिँ मधुवन पछि विश्वमा पहिलोचोटि बनेको यो चारधाम परिसर, आज हामी उहाँसँग अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। तर मलाई लाग्छ मैले नेपालीलाई परिवर्तन गरेर हिंदी भाषाको प्रयोग गर्नेछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। सबसे पहले तो आप दोनों को कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय चाहिए आपका, प्लीज़। मैं बीके अंजलि और ज्ञान में 15 वर्ष से चल रही हूँ और दिल्ली से हूँ। और हमारा वो शांति रिट्रीट सेंटर है जो हम वहाँ पर मुरली सुनने जाते हैं। अच्छा, तो आप ऑलरेडी एक रिट्रीट सेंटर से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा। मैम, आप? मैं बिक्के हिना अहमदाबाद वस्त्रापुर सेंटर से हूँ और बचपन से ही ज्ञान में हूँ। बचपन से? मैं कितना साल हो गया? 36। तो आपका उम्र 36 है अभी? यस, 36 है। बचपन से ही ज्ञान मिल लिया, बहुत ही अच्छा। और जैसे अभी चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, आपने गुड़गांव कहा, आपने अहमदाबाद कहा। मुझे लगता है दोनों जगह भारत का बहुत ही एक विकसित सिटीज़ में से है जहाँ पर कंक्रीट का ही दुनिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो अभी हाल में कंक्रीट नहीं दिख रहा है, चारों तरफ फूल है, बगीचा है, हवा है और पंछियाँ आवाज़ कर रही हैं। तो मुझे लगता है आप लोग पहली बार नेपाल आए हैं, है ना? हाँ। ओके, तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको नेपाल में? बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला कि अहमदाबाद एक कंक्रीट वाला एरिया है, कंक्रीट के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बिजी लाइफ भी है। सबका शेड्यूल बहुत बिजी है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा ये कि जॉब करते हैं तो बहुत बिजी भी हैं, तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट मिला। सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ का नेचर बड़ा अच्छा है और जैसे ही इस रिट्रीट सेंटर में एंटर हुए तो एक सुकून मिला और ऐसा ही लगा जैसे मैं मधुबन में हूँ। आपने जो एक्सपेक्ट किया था नेपाल एंट्री, उससे बढ़िया। ओके। मैं ऐसा बोलूँ 10 गुना 20 गुना तो भी कम है। ओके। उससे भी बढ़िया। ओके। और ऐसा था कि मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं एक प्रोफेशन से लेक्चरर हूँ, तो अभी थोड़े एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है, तो आई वॉज सो बिज़ी। तो ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, पर मुझे यहाँ पे एज अ टीचर भेजा गया है तो मैं आ गई। पर आने के बाद ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैं आई, यदि मैं नहीं आती तो सबसे बड़ा लॉस हो जाता मेरा। ओके। लकीली आप यहाँ पर आ गए। Yes. मैं दूसरा एक प्रश्न मैम से पूछना चाहता हूँ कि नेपाल आने से पहले आपका नेपाल के लिए माइंडसेट क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि नेपाल देश कैसा होगा? दरअसल क्या है कि नेपाल तो मैं आई हूँ, पहले आए हैं? पहले आई हूँ, 2 बार आ चुकी हूँ। बट अभी बहुत समय हो गया नेपाल वापस आए, तो जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे एक रिट्रीट सेंटर शुरुआत हुई है तो मन और ज़्यादा की तरफ आने के लिए इच्छुक हो गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी ओम शांति रिट्रीट सेंटर से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस था, पर नेपाल का रिट्रीट सेंटर कैसा होगा ये बड़ी इच्छा थी। तो जैसे ही पता लगा कि ये अहमदाबाद की पार्टी यहाँ आ रही है तो मैंने अपना नाम दे दिया और कहा कि मैं तो अवश्य जाऊँगी। कदम पड़ते ही लगा कि यहाँ तो चारों ओर हरियाली और यहाँ जो प्रकृति से मुझे मिल रहा है मुझे उसे लौटाना है और इसमें मुझे जो आनंद मिल रहा है उसका तो जवाब है। आज का तारीख याद है आपको? तारीख तो मेरा ख्याल 23 है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। ओके। कल शाम को हम सभी लोगों ने शांति स्तंभ में बहुत ही अच्छा योग किया, है ना? रेड लाइट भी था, बहुत ही अच्छा धुन था। उससे पहले हम लोगों ने कमेंट्री किया, उसका कुछ अनुभव है तो थोड़ा प्लीज़। अनुभव में ये था कि वैसे तो योग में बैठते पर तुरंत परमधाम में नहीं पहुंच सकते थे, पर जैसे कल कमेंट्री के साथ योग किया तो ऐसा लगा कि शरीर से अलग मैं आत्मा परमधाम में पहुंच गई हूँ। बाबा भी मिला, बाबा को ढेर सारा थैंक्स भी दिया और बाबा को बोला अच्छा हुआ आपने मुझे इधर बुलाया, क्योंकि नेपाल की धरनी को देखना था और नेपाल में जितनी भी आत्मा है उसकी भावना बड़ी अच्छी लगी। तो बाबा को सब बाबा के सामने सब आत्माओं को लाया और ऐसे लगा जैसे बाबा भाखी पहन रहे हैं और बाबा ने बताया बच्ची बहुत बिजी रहती हूँ ना, इसीलिए रिफ्रेशमेंट के लिए इधर लेके आया हूँ। ओके। बहुत अच्छा। मुरली में अभी कुछ दिन पहले आया था कि नेपाल से ही
आवाज बुलंद होगा। बुलंद। हाँ। और 3 बार शायद मुझे 4 लगता- दिन पहले की मुरली में हाँ, आया बाबा ने और 3 बताया। बार बाबा ने कहा नेपाल नेपाल नेपाल, ऐसे 3 तो बार बाबा ने आया। मेंटली मुझे प्रिपेयर किया था कि नहीं आपको जाना है, ओके ओके। देखो कुछ सीखो, और हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ पे जो आत्माएं हैं उनको कुछ दो, ऐसे करके। आपका कुछ अनुभव कल शाम जिस का दिन योग मैंने से? ये मुरली में सुना नेपाल का जो बाबा ने मतलब वर्ड यूज़ किया था, तो मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हो रही थी कि बाबा मैं तो ऑलरेडी नेपाल जा रही हूँ। तो आपने प्लान किया हुआ था ना, इसलिए मुरली आज ऐसी चलाइए। और मैं रिट्रीट सेंटर में यहाँ पे आकर जो बाबा कहता है कि प्रकृति को साकाश दो, तो मुझे ये माहौल इससे बढ़िया और कहीं मिल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं परिवार के साथ कहीं जाती हूँ, पर मैं इतना डिवोट नहीं कर पाती टाइम। यहाँ तो मैक्सिमम टाइम है मेरे पास। और उस दिन शांति स्तंभ में बैठ के तो ऐसा लगा जैसे मैं मधुबन के शांति स्तंभ में बैठी हूँ। बहु एक्यूरेट वहाँ की वाइब्रेशंस आ रही थी, जो मुझे बाबा दे रहा था मैं इस पूरे नेपाल में बांट रही थी। और बाबा कह रहा था बच्ची वाह वाह तेरा भाग्य। सबसे अच्छी बात तो यहाँ का प्रकृति का सानिध्य लगा। हाँ। ऐसे लगा कि हर पेड़ पौधे हमसे बातें कर रहे हैं, पंछियों की, हर पंछी की अलग अलग आवाज़ कान में आ रही है, जो नेचर से एकदम अटैच हो गए ना, ऐसी फीलिंग। और घर का तो सब कुछ भूल गए, ऐसा लग रहा है। और जैसे अभी हम रिट्रीट कर रहे हैं, मुझे लगता है आज आप लोग का लास्ट दिन है, फिर कल साइट सीइंग और दूसरे प्रोग्राम्स भी है। तो भट्टी माना किसी अग्नि में किसी चीज़ को डालते हैं तो वो निखार उसमें आ जाता है, हाँ। वो प्यूरिफाई होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बाबा ने एक नियम बनाया है कि हम आत्माओं को योग रूपी भट्टी में, ज्ञान रूपी भट्टी में डाल के प्योर बनाने का। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं दोनों से कि इस भट्टी से क्या परिवर्तन का एक आह्वान आप लोगों ने किया है कि यहाँ से जाने के बाद में एक नया सिलसिला, एक नया शुरू करेंगे। जैसे एक होता है ना, अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, एक सिस्टम होता है। तो अगर पर्सनल नहीं है मैं तो पर्सनली बताऊँ तो जो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए ना, अभी तक अमृत वेला कर रहे थे पर खुद के लिए कर रहे थे। तो मैंने, और कल से 3:30 बजे अपने आप आँख खुल गई, आज भी खुल गई, कल भी खुल गई। वैसे 4 बजे पहले अलार्म लगाते थे। अलार्म तो लगाते हैं, उसके पहले तो उठ ही जाते हैं 4 बजे। यहाँ पे 3 बजे आँख खुल जाती, 3:30 बजे फिर उठ के बाबा के कमरे में जाते हैं। तो ये संकल्प है कि अभी अपने बारे में नहीं, लेकिन दुनिया की जितनी भी दुखी परेशान आत्मा है उन सबको सकाश देने की ज़रूरत है। तो ऐसा संकल्प रखा है। अपने बाबा ने मुरली में कहा था ना कि अपने प्रति समय कम लगाओ। हाँ। संडे की मुरली में था ना हाँ। कि दूसरों के प्रति समय, श्वास, संकल्प लगाओ। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं तो उसमें अपना समाया ही होता है। हाँ, बाबा कहते हैं जब आप दूसरों को दे रहे हैं तो आपका तो कल्याण हुआ पड़ा देना है। ही लेना है। देना ही लेना फायदा है। देना ही लेना है। अच्छा, यहाँ का भोजन कैसा लगा? भोजन तो का तो आप सच हमसे बताना। बिल्कुल सच, हम झूठ बोलते नहीं बाबा के बच्चे। यहाँ का जो भोजन है वो मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूँ मेरे लिए उतना कम है, क्योंकि इतनी पालना यहाँ की दीदियाँ और यहाँ के भाई बहन जो दे रहे हैं वो हमें कहीं नहीं मिली। हमारी राज दीदी जी, किरण दीदी जी, अनुभव बड़े अच्छे लगे। बहुत अनुभव, भोजन तो लगा ही लगा। डेडिकेशन है उनका। कितनी बार आके हमारे को सर्व करते हैं, फिर भी कहेंगे नहीं थोड़ा सा लीजिए ना, थोड़ा सा। वही आपके कहने से ही हमारा पेट भर इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। देवो हर देवता चीज की उन्होंने खबर रखी, जैसे रात को अच्छे से सोए, सब कुछ अच्छे से मिला, गर्म पानी मिला कि नहीं, पर्सनल टच था हर एक का। और खाना ऐसा नहीं लगा कि नेपाल का अपना एक होता है, अपना गुजरात का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, तो ऐसा नहीं मिलता-जुलता ही लगा। है। हाँ। एकदम माइल्ड था और बड़ा ही टेस्टी था। ऐसे तो यहाँ का भोजन बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अभी तक सर्व हुआ नहीं हुआ, पता नहीं है। थोड़ा बहुत उनकी चटनी वगैरह हो रहा है, पर अच्छा लगा। नहीं पता चला। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि वो उनको पता है कि हमें क्या चाहिए और वही परोस रहे हैं। हाँ। वही बनाया जा रहा है। इसमें दीदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो पहले से ही पता करके रखते हैं कि किसको क्या खाना है, ऐसे सर्व। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैटर करती के मैटर में मुझे लगता है पूरे विश्व में नेपाल नंबर 1 है। लगा। आप कहीं पर भी किसी के भी घर में जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सत्कार करने का एक संस्कार बचपन से ही वो सिखाया जाता है। और जब राज दीदी और आज स्पेशली किरण बहन ने जो अपना अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाबा के साथ का राज दीदी ने सुनाया और किरण दीदी ने अपने बचपन से लेके अभी की स्टोरी सुनाई, उनकी जो भी बायोग्राफी थी वो, तो ऐसा लगा जब राज दीदी सुना रही थी तब
कि ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है, मम्मा हमारे साथ है। दादियों की तो पालना हमको मिली है, पर जैसे मम्मा बाबा की नहीं मिली थी तो लगा कि वो दोनों साथ हैं और अभी उनके साथ हमारी पालना हो रही है। तो वो बहुत एक स्मूथिंग फीलिंग थी। शायद आपको भी हुई होगी। बिल्कुल मुझे भी हुई है। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे राज दीदी सुना रही हैं, तो जो जो बातें वो सुना रही है मैं एग्जामिन कर रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है वो। हाँ, जैसे वो ब्रह्मा बाबा मेरे हाँ। करीब थे, मम्मा मेरे ही थी, तो हम्म। मेरी कहानी को सुना रही है अपने शब्दों में। ये इतिहास ऐसे ही ही ऐसा है। विचित्र है ना कि बड़ों के मुखारबिंद से जो भी निकलता है ना, हाँ वो इतिहास में पहुंचा देता है। बिल्कुल और मुझे लगता है टाइम भी हो गया, तो एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहता हूँ, जी। उसमें भी फ्रैंक होना है, आपको झूठ बिल्कुल नहीं जी बोलना है। बिल्कुल। गुजरात और दिल्ली यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, और एक चीज आप जो मिस कर रहे हैं, अगर है तो बताना प्लीज। ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा नहीं। कुछ मिसिंग भी तो नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं। बल्कि मैं यहाँ सच पूछिए तो यहाँ से जाने का मन वापस नहीं आ रहा। है। ओके। ये ऐसा लगेगा हाँ यहाँ से जाएंगे तो कुछ मिस कर रहे हाँ हैं, कुछ ऐसा मिस फील कर वाह। होगा। इतना अच्छा। और मैं तो हर एक के लिए ये कहूँगी कि इस रिट्रीट सेंटर में इस जरूर चार जाइए। धाम को अवश्य अवश्य एक बार जीवन में आकर जरूर हाँ, अनुभव क्योंकि करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी है जो चाहकर भी मधुबन नहीं जा नहीं जा पाते, पाते हैं। तो उन्हों को विशेष एक टारगेट है यहाँ पे कि मधुबन किसको जाना अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत, सभी को अच्छा बिल्कुल लगता है। तो मुझे स्पेशली पांडव भवन। पांडव भवन में चलिए यहाँ वो पे मधुबन पांडव नंबर भवन की 1 हो बात गया, ये सुनी। मधु नंबर 2 हो गया। है तो कम मधुबनी से कम 2 में तो आ गया। आ गया ना। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। नमस्कार।